अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल दुरेस व्लॉग। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग है एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा भाई हमारे लिए उबला हुआ सिट्टा लेके आया था, तो यहाँ पे मैं बस वही खा रही हूँ। सिट्टा बहुत मज़े का था, इसका मसाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन बॉयल इतना अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद हम निकल गए जी बेकरी आइटम्स लेने के लिए, क्योंकि बेकरी आइटम्स जो हैं वो मैं मंथली नहीं लेती हूँ, मैं वीकली या कुछ दिनों के बाद ले लेती हूँ कि ताज़ा फ्रेश जो हैं वो ही बच्चों के लंच में या नाश्ते के लिए अगर आपने ब्रेड वगैरह देनी होती है तो वो चीज़ें फ़्रेश ही होनी चाहिए। और उसके बाद ये रिक्शे वाले बच्चे के साथ रेड करने के बाद हम उसके रिक्शे पे बैठ गए बेकरी जाने के लिए, क्योंकि बेकरी जो है जिस बेकरी पे हम जाते हैं उसके कुछ मखसूस दिन होते हैं और टाइम भी होता है जब वो न्यूली बेक्ड चीज़ें जो हैं वो लगाते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह या आपने कोई फ्रोज़न आइटम्स लेनी है तो वो असर के बाद जो है वो सप्लायर जो है वो बेकरी को दे के जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी टाइम ही जाके वो चीज़ें बाय करूं। और बस ये इसके बाद हमने जो घर से लिस्ट बना के लाए थे वो चीज़ें ली, और वो भी चीज़ें ली जिनकी हमने लिस्ट नहीं बनाई हुई थी। यहाँ पे मैं एक केक्स दिखा रही हूँ जो बच्चे देख के बहुत ही ज़िद करते हैं, हालांकि इनकी क्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और उसके बाद हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ली हैं, और जी फिर आज हमारा बिरयानी बनाने का इरादा था, तो हमने उसके मुताबिक ही चिकन लिया फ्रेश, और उसकी कटिंग भी वैसे ही बड़े बड़े पीसेस करवाए जैसे बिरयानी में हमें पसंद हैं। और उसके बाद हमने कुछ लेना थे, पुदीना लेना था, लीमू लेने थे, और सलाद का सामान था जो बिरयानी के साथ यूज़ होता है रायते में। तो बस ये तमाम वेजीज़ और बेकरी का सामान लेने के बाद अब हमने घर जाना था, और असर के नमाज के बाद बस खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि असर के बाद ना गैस का थोड़ा सा इशू होना शुरू हो जाता है, और अगर आपने कुछ कोरमा या बिरयानी या कुछ ऐसा टाइप बनाना हो ना तो वो तेज़ आंच पे बनने वाली चीज़ें तो वो फिर टाइम से ही बना लेनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम सेशन चल रहा है। आइसक्रीम खाने के फ़ौरन ही बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कल मंडे है तो जितनी जल्दी रात को बच्चे और आप सोएंगे उतनी जल्दी ही आप उठ सकेंगे, क्योंकि मॉर्निंग मंडे की जो होती है वो बहुत हैक्टिक और बिजी होती है। चिकन को ऑयल में डालने के बाद मैंने मसाला बना लिया, बस इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे जो है चिकन को हमने गोल्डन फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह अंदर तक फ्राई हो। सबके बिरयानी बनाने का मुख्तलिफ तरीका होता है, मेरा बस ये सिंपल सा ही है कि मैं पहले कौरमा टाइप सालन बनाती हूँ और दैन उसके बाद लेयरिंग कर देती हूँ बिरयानी की। यहाँ पे जब मैंने उसके अंदर मसाला डाला है, अब बस इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर आपने अपनी मर्ज़ी के हस्बे ज़ायका मसाले, नमक, मिर्च, गरम मसाला, और आप अच्छी तरह भूनने के बाद जो है एंड पे आप बिरयानी मसाला उसमें डालें तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद लेयरिंग करें, कलर डालें एंड देन योर बिरयानी इज़ रेडी। यहाँ पे जो सामान मैं बेकरी से लाई थी बस उसे ही समेटने की तैयारी कर रही हूँ। मैं ये सामान वीकली या 3 दिन के बाद लाती हूँ, क्योंकि इनमें से मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ़्रोज़न आइटम्स होती हैं, जल्दी ख़राब होने का ख़दशा होता है, इसलिए उतनी थोड़ी सी ही लानी चाहिए जितनी आप खा सकें एक वीक में, और उसके बाद आप दोबारा से ताज़ा और फ्रेश चीज़ें बेकरी से लें। इसके बाद जी मैं पढ़ती हूँ नमाज़। दवाओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।